एक राक्षसी है पूतना, उसका नाम है पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरैस्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना आई भगवान कृष्ण को मारने। छोटे से कन्हैया, छोटे से पांव, छोटा सा मुंह, छोटा सा शरीर, भगवान पालने पर लेटे हैं, मैया पालना झूला रही है। तभी आ गई पूतना मौसी और भगवान कृष्ण को जहर पिलाकर मारना चाहती है। देखो भगवान ने कुछ बिगाड़ा नहीं, पर पूतना भगवान को मारना चाहती है। ये दुनिया भगवान को भी नहीं रहने देना चाहती, तो आपको कोई क्या रहने देना चाहेगा? भगवान को भी मारने के लिए कंस जैसे पापी षड्यंत्र रच रहे हैं। जहर भर करके आई है पूतना, कन्हैया को लिया और जहर पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। थोड़ा सा दूध था, जहर था, जहर पीने लग गए भगवान। अच्छा, पूतना को देखकर प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, देखा भी नहीं भगवान ने पूतना को। क्यों? भगवान उसे नहीं देखना चाहते जो कपटी होता है। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर कपट भर कर लाई। भगवान ने पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी हम पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना का उद्धार। नंद बाबा ने पूतना के शरीर में आग लगाई, बड़ी सुगंध निकली पूतना के शरीर में। क्यों? क्योंकि पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान के स्पर्श से वह पाप मुक्त हो गई। फिर भगवान को मारने के लिए शकटासुर आया, शकटासुर को मारा। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान के जीवन पर इतने संकट आए, इतने संकट आए कि उन संकटों को भगवान ने हमारे लिए बताया कि आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हैं। आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए आप परेशान हो जाते हैं। पर भगवान के जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए, पर भगवान उन सारे संकटों में भी प्रसन्न है। संकट तो सबके जीवन में आएंगे ही। कोई संकटों से निपट जाता है तो कोई संकटों को ही निपटा देता है। अपने को मजबूत रखिएगा। हर संकट से आपको निपटना है, ऐसा ना हो कि संकट ही आपको निपटा के चला जाए। समझ में आ रही है? मैया बोलो राधे राधे। संकट तो आएंगे, इसलिए अपने को मजबूत रखिएगा, ठीक है? भगवान ने पूतना का, शकटासुर का, तृणावर्त का उद्धार किया। अब ये सारी घटनाएं जानते हो कहां घटी? गोकुल में। जब इतनी घटनाएं घटी तब भगवान कृष्ण को लेकर नंद बाबा गोकुल से नंदगांव आ गए कि मेरा लाला इस गांव में सुरक्षित, चलो वहां चलते हैं। फिर आगे की घटना वहां घटी, आगे की लीलाएं वहां हुई। गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करके चले गए। भगवान का नाम
भगवान के कितने नाम हैं आप बताओ? हाँ भाई आप बताओ भगवान के कितने नाम हैं? बताओ आप बैठे बैठे बताओ। ए छोरा, ए छोटू, ए छोरा, काहे हल्ला कर रहे हो? चुप रहो, अब नहीं बोलना। सुनो सुनो बेटा, भगवान के कितने नाम हैं भैया बताओ? भगवान का एक नाम है नारायण, एक नाम है विष्णु, एक नाम है हरि, एक नाम है राम, एक नाम है कृष्ण, एक नाम है गोविंद, एक नाम है व्यंकटेश, एक नाम है पुंडरीकाक्ष, एक नाम है बिहारी जी, एक नाम है राधा रमण जी, एक नाम है बद्रीनाथ जी, एक नाम है जगन्नाथ जी, एक नाम है गोपाल जी, एक नाम है गोदारंग मन्नार भगवान। भगवान के एक नाम है शिव। भगवान का एक नाम क्या है? शिव। भगवान के अनेक नाम हैं। कितने नाम हैं भगवान के? जोर से चलो, ये तो नाम अनेक हैं। दादाजी आप बताओ भगवान के रूप कितने हैं? नाम तो अनेक हैं, रूप कितने हैं? हैं अलग अलग कितने हैं? 2, 4, 25, 50, 100, 200, 1000 कितने हैं? आप 200? हाँ अच्छा ये बताओ पानी के कितने रूप होते हैं? पानी के कितने रूप हैं? पानी को गिलास में डाल दो तो पानी बर्फ बन गया, तो पानी ने रूप ले लिया बर्फ का, पर रूप गिलास वाला लिया। जिस आकार में डाल दोगे पानी का वही रूप हो जाएगा, बर्फ के नाम से जाना जाएगा। जैसे पानी किसी भी रूप में परिणित हो सकता है बर्फ के फॉर्म में, बोलो हाँ, उसी तरह भगवान भी जिस रूप का भक्त ध्यान करता है वह भगवान वही रूप बनाकर प्रकट होते हैं कि भक्त जिस रूप का ध्यान करता है। इसलिए भगवान के नाम बहुत हैं और भगवान के रूप भी बहुत हैं। अनेक रूप रूपाय। अच्छा भगवान को इतने रूपों की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत आन पड़ी भगवान को इतने रूपों की? तब कहा कि भगवान अनेक रूप इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान को भजने वाले भक्त अनेक हैं, और जब भक्त अनेक हैं तो अनेक भक्तों के लिए अनेक भक्तों ने अनेक अनेक अपने अपने भाव से ध्यान लगाया। किसी ने राम का ध्यान लगाया कि मेरे भगवान बिल्कुल सीधे साधे होने चाहिए मेरी तरह, उनके लिए राम। तो किसी भक्त ने कहा मेरे भगवान थोड़ा नटखट होने चाहिए, तो नटखट कृष्ण। तो किसी ने कहा कि मुझे पुरुष रूप में भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माता की तरह, जैसे मेरी माँ मेरे से लाड़ प्यार करती है ऐसे ही मेरा भगवान होना चाहिए। तब भगवान उस भक्त के लिए दुर्गा का रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। किसे मातृ रूप में चाहिए, तो कोई बोला कि नहीं मेरे भगवान बिल्कुल भोले भाले हों, सीधे साधे मेरी तरह। तो फिर भगवान ने उस भक्त के लिए भोला भाला रूप बनाए
भोले भंडारी, भोलेनाथ, शिव। तो भगवान कोई ने कहा कि नहीं, मेरे लिए थोड़ा बलवान भगवान चाहिए, थोड़ा मेरे साथ सपाटे वाटे मार सके, दंड विठक लगा सके। फिर भगवान बोले तेरे लिए मैं हनुमान जी बन जाता हूं, चल। तो भगवान ने अनेक रूप ले लिए, वही राम बन गए, वही कृष्ण बन गए, वही भक्त बन गए, वही भगवान बन गए। समझ में आई? इसलिए भक्त में और भगवान में भी अंतर नहीं मानना चाहिए। अनेक रूप धारण करके भगवान, उन्हीं अनेक रूपों में एक रूप है भगवान कृष्ण, जो यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। और गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा कहते हैं, बाबा मेरे छोरा को नाम बताओ। गर्गाचार्य जी हंस पड़े, वाह नंद बाबा, जिसके अनंत नाम हो, जिसके अनंत रूप हो, आप उनके नाम रूप मेरे से पूछ रहे? इनके तो नाम अनंत हैं। अच्छा, क्या नाम है? गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये जो रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और इनका नाम है कृष्ण, कृष्ण बलराम। अच्छा, बलराम जी कौन है जानते हो आप? नहीं, नहीं जानते? बलराम जी हैं पिछले जन्म के लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी और कृष्ण कौन है पिछले जन्म के? राम। कृष्ण कौन है पिछले जन्म में? ये राम हैं। और बलराम जी कौन है? अच्छा, राम और लक्ष्मण में क्या है? राम बड़े हैं और लक्ष्मण जी, पर अगले जन्म में वही राम छोटे बन गए कृष्ण, और छोटे लक्ष्मण अगले जन्म में क्या बन गए? बड़े बलराम। उल्टा हो गया। अच्छा, ये उल्टा होने की भी एक कथा है, जरा सी कहो तो सुनाऊं मैया।